भाई काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमें कल की मूवी देखने मिल गई। और भाई क्या ही मूवी बनाई है, मतलब देख के कसम से बता रहा हूँ प्राउड हो रहा है मेरे को मेकर्स पे कि क्या ही चीज पुल ऑफ कर ली उन्होंने। और देखो अच्छा काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ नेगेटिव चीजें नहीं होती, तारीफ तो बहुत सारे क्रिएटर्स कर देंगे, बट मेरे को थोड़ी बहुत कुछ नेगेटिव चीजें भी लगी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि देखो ऐसा है ना, उन्हें जब ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगा तभी वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मेरे को थोड़ी बहुत चीजें बेकार लगी, बट वही कई चीजें बहुत अच्छी लगी है। तो तुम्हारे लिए मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी फील खत्म नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के अरेंजमेंट के बारे में। तो शुरू में ये मूवी लगती ही नहीं है कि कल की या कल ही पे बनाई हुई है, क्योंकि मूवी का लगभग आधा घंटा प्रभास के फैंस को खुश करने में निकल जाता है। मतलब जो ही फैन सर्विस दी है प्रभास लवर को उन्होंने, मतलब कसम से बता रहा हूँ देख के बहुत दुख हुआ। जो प्रभास की फर्स्ट वाली फाइट थी उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मूवी को मेरे को 3 घंटे झेलना पड़ेगा, बट ठीक है दिल पे पत्थर रख के मैं बैठा रहा। अगर प्रभास को इग्नोर कर दिया जाए तो उस मूवी में काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, जिसका बेनिफिट मुझे आगे जाके हुआ। क्योंकि जब भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट चालू हुई तब मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब क्या ही फाइट सीक्वेंस थे, बहुत आला, मतलब प्रॉपर एक सुपर हीरो वाली जो वाइब आती है ना, उसको उन्होंने प्रॉपर उस सीक्वेंस में दिखाया है। ऐसा भी नहीं दिखाया कि प्रभास कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और आसानी से टैकल कर पा रहा है। प्रभास को नॉर्मली उसके ह्यूमन लेवल पावर पे रखा गया था और अश्वत्थामा को उसकी पावर लेवल पे दिखाया गया था। उसके हिसाब से दोनों की फाइट हुई थी, जब प्रभास की मसल्स वगैरह मैटर नहीं करती, उसका दिमाग मैटर करता है कि वो किस तरह से उसे हैंडल करता है, और काफी अच्छे से हैंडल किया उसने। और वहां पे हमें कुछ सेकंड के लिए भुज्जी और भैरव का इमोशनल मूवमेंट भी देखने मिला कि किस लेवल पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि अपनी पसंदीदा कार का एक टायर टूटने पर मर्द को जो दर्द होता है ना, वो कसम से फील होता है उस मूवमेंट पे। बट इसके कारण हम ये चीज नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे 30 मिनट किस तरह से बर्बाद करे। मतलब सच्ची बताऊं ना, तो मूवी में से अगर वो 30 मिनट काट भी देते ना तो मूवी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मूवी और अच्छे से काम करती। या फिर तुम्हें वो पार्ट रखने ही थे तो उसको और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते थे। वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत सारी ऐसी कमी थी जो तुम पूरी कर सकते थे। इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा प्यारी है। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि ये लोग डिस्टोपियन फ्यूचर अच्छे से दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, बट इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया उस चीज को। मतलब जो आसपास के घर है वहां पे रस्टिंग लगी हुई है, लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, उनको अलग अलग बीमारी हुई है, कॉम्प्लेक्स के लोग सारे सुख सुविधा उठा रहे हैं, मतलब जो चीज उन्हें चाहिए फल फ्रूट सब्जी वगैरह सब वहां पे उन्हें मिल रहा है। और वहीं काशी के अंदर लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, जहां से मेरे दिमाग में एक और सवाल पैदा हुआ कि यार ये जो काशी में गरीब लोग हैं, ये लोग कॉम्प्लेक्स वालों को इतना भाव क्यों दे रहे हैं। मतलब हर चीज का कुछ कारण होता है ना। जैसे तुम मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखोगे तो वो अपने नीचे वालों को ना समय समय पे थोड़ा बहुत पानी वगैरह देता रहता है। मतलब ना तो वो ढंग से जी पाते हैं ना ढंग से मर पाते, तो इसीलिए खाने और पानी की लालच में उनकी सेवा करते हैं और उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि यार तुम हमें पानी दो, तुम हमें खाना दो। वहां पर मुझे समझ आता है कि तुम सामने वाले की गुलामी कर रहे हो, उनकी हर एक बात सुन रहे हो। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है। मतलब अगर तुम बंदूक के दम पे भी बोल रहे हो ना कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारी गुलामी करो, हमारे ये सुनो वो सुनो, तो भी लोग एक हद तक सहेंगे। इतना गुलामी तो नहीं करेंगे जब तक डिपेंडेंसी ना बढ़ जाए उनकी। तो ये चीज मेरे को थोड़ी अजीब लग रही थी। ये लोग प्रभास की चाटने की जगह वर्ल्ड बिल्डिंग में ध्यान देते तो ज्यादा मजा आता। इसके अलावा ना तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं होगी, और अगर किसी एक आदमी की हुई भी जान की परवाह तो वो एंड में जाके वर्थ इट नहीं रहेगी, तुम्हें हर्ट होगा। क्योंकि कोई इंसान अपना सेक्रीफाइस कर रहा है सामने वाले को बचाने के लिए, अपने साथ किसी मामूली गुंडे को भी ब्लास्ट कर रहा है ताकि ये मर जाए और उसका पीछा ना कर पाए। जो कि वहां पर दिखाया जाता है कि हाँ भाई ने सेक्रीफाइस किया अपना, बट थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस खड़ा हो जाता है। क्या ही मतलब, उसकी सेक्रीफाइस का क्या मतलब रहा जब वो दोनों ही आराम से नीचे गिर सकते थे और उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सकते थे। तो वो लड़की तो अब चूतिया साबित हुई ना, जो अपनी जान दे रही है इतनी सी चीज के चक्कर में, और वो सक्सेसफुल भी नहीं हुई। और कोई मूवी देख के आए और वो ट्रैकिंग डिवाइस वाला प्लॉट बोल रहा है, तो भाई ट्रैकिंग डिवाइस तो दूसरे वाले भी लगा सकते थे, ठीक है। लोगों के लिए स्पॉइल नहीं करेंगे ज्यादा, जबकि मैं कर चुका हूँ। तो चलो अब ज्यादा मूवी की बात नहीं करते, मूवी की कास्ट की बात करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मूवी की कास्टिंग बहुत आला है। मतलब अमिताभ बच्चन है अश्वत्थामा, मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लगेंगे ये इसके रोल में, कि मैं अब आगे जाके अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन के अलावा किसी को इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा कमल हसन भी, भाई क्या ही बंदा था वो। उनको बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला, बट इतने कम स्क्रीन टाइम में उन्होंने जो अपना प्रेजेंस दिया, कसम से मतलब एकदम थेनोस वाली लेवल सेट करके गया है वो आदमी। सच बताओ तो मूवी के हीरो से ज्यादा विलन के अंदर डेप्थ है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी अपने रोल में काफी अच्छी थी, काफी अच्छे से निभाया उन्होंने अपना कैरेक्टर। पर अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और लगे तो लगे भाई, मेरे को कोई स्पॉन्सर के पैसे नहीं मिले उनकी तारीफ करने के। तो जो सच है मेरे मन में जो चल रहा है मैं वही बोलूंगा। तो देखो टू बी ऑनेस्ट प्रभास मुझे बहुत ज्यादा ओवररेटेड लगता है। देखो मैं मानता हूँ बाहुबली में मैं उसके अलावा किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट यहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूंगा एस.एस. राजामौली को, जो किसी भी हीरो को स्क्रीन पे बहुत बढ़िया दिखा सकता है। इंसान तो छोड़ो, एस.एस. राजामौली मक्खी तक को हीरो दिखा सकता है। बट पहले मेरे को प्रभास से ना नफरत था ना प्यार था, कुछ भी नहीं था। पर जब मैंने इसको आदि पुरुष में देखा भाई,
कसम से मैं दिल से वो चीजें निकाल नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो। इसमें ओम राउत की भी पूरी गलती है, बट फिर भी सलार और कल की मूवी देखने के बाद मुझे ये चीज फील होती है कि ये हीरो बहुत इजीली रिप्लेसेबल है। मतलब प्रभास के अलावा और कोई भी एक्टर होता ना इन मूवीज में तो इजीली इसको रिप्लेस कर देता और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आज के टाइम पे प्रभास की मूवी चल रही है तो वो उसके फैंडम के कारण चल रही है, या फिर उसे कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है, या बिग बजट मूवीज मिल जाती है। कुल मिला के प्रभास की किस्मत बहुत अच्छी कि वो हमेशा इस टाइप की मूवी में ही आता है। तो देखो, प्रभास को काफी लोग पसंद करते हैं और उसमें से मैं भी हूँ। आई लव हिज चार्मिंग पर्सनालिटी। बंदा जब कैमरे के ऊपर होता है तो गजब का सेक्सी लगता है, बट सिर्फ इतना काफी नहीं होता ना। तो तुम लोगों ने फवाद फासिल का वो टिकटॉक वाला ट्रेंड देखा होगा जिसमें वो इधर आके खुश हो जाता है और इधर आके दुखी हो जाता है। तो अगर ये सेम चीज प्रभास करेगा ना तो इधर आके भी ऐसा रहेगा और इधर आके भी ऐसा रहेगा। मतलब उसके एक्सप्रेशन से समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा दुखी है, खुश है, क्या है। एकदम मोनोटोनस फेस है उसका, इसीलिए वो मुझे बहुत ज्यादा इजीली रिप्लेसेबल लगता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे तुम रोबोट रजनीकांत के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, पुष्पा अल्लू अर्जुन के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, वैसा प्रभास के साथ नहीं है। बाहुबली मत बोलना, वो एक्सेप्शन है। तो इसीलिए तुम देखोगे कि प्रभास की जो भी मूवी हिट होती है वो एक डायरेक्टर के विजन के कारण होती है, या फिर डायरेक्टर के अच्छे बजट के कारण होती है, या फिर वो किसी केजीएफ के अच्छे सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने के कारण होती है, या फिर वो हेवी वीएफएक्स सुपर हीरो मूवी होने के कारण होती है। पर टाइम के साथ लोगों के परसेप्शन को ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि यार प्रभास के कारण मूवीज चल रही है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ सच भी होने लग गया है। बट देखा जाए ना तो जो ट्रू सिनेमा लवर है ना वो इस चीज को समझ पाएंगे कि ये कितनी नेगेटिव चीज है। इस कारण से बहुत सारे नए आर्टिस्ट को मौका नहीं मिल रहा और हमें एवरेज टैलेंट्स को देख के ही काम चलाना पड़ेगा। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना काफी लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई तेरे को पता नहीं है प्रभास कितना अच्छा है, तेरे को मूवीज और एक्टिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, तेरा बोलना बनता नहीं है, ये वो। प्रभास दिल का बहुत अच्छा है, ये लोगों की मदद करता है, ये लोगों से मिलने जाता है। तो देखो, मैं बहुत सारी पीआर टीम्स को पर्सनली जानता हूँ। तो आज के टाइम में पीआर टीम ही डिसाइड करती है कि किस हीरो को कैसा दिखना है बाहर। तो मेरे को किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के किसी भी एक्शन पे भरोसा नहीं है। कोई अच्छी चीज भी कर रहा है तो हो सकता है वो अपनी पीआर टीम के कहने पर कर रहा है। तो ये वाला चीज तो मत ही गिनो, क्योंकि इस पे मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। मेरा बस इतना कहना है कि मूवी में प्रभास की जगह कोई और हीरो भी होता तो हो सकता है मूवी और बेटर हो जाती। क्योंकि भाई मैं तो नहीं देख सकता 50 साल के अधेड़ इंसान को 16 साल के बच्चे की एक्टिंग करते हुए। एक तो डायरेक्टर ने उसको कैरेक्टर भी ऐसा दिया है, केयरलेस बताने जा रहा था तो बच्चा ही बना दिया। किसी भी मूवमेंट में, किसी भी फाइट के दौरान सीरियस नहीं हो रहा वो। मतलब एक बार सोच के देखो, किसी बंदे का बचपन का एम है कि मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना है, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे लोगों को पकड़ के जेल में डलवाना, कुछ भी। और अगला कर भी रहा है इतने सालों से, बट सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि सीरियस नहीं है। बट लाइफ में उसे एक मौका मिलता है जब बस एक बाउंटी में 1 मिलियन मिल रहे हैं और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में एंट्री हो जाएगी उसकी, तब तो कम से कम बंदे को सीरियस होना चाहिए। अगला वहां पे भी अपनी ही बकचोदी में लगा हुआ है। सुमति को लेने जा रहा तो ऐसा नहीं कि जाके जल्दी से लेके निकल जाऊं, वहां पर टाइम पास कर रहा दूसरे फाइटर के साथ, दूसरे गन लेकर आ रहे उसे मारने के लिए। बंदा जोक मारते मारते करते करते बच रहा है। भाई क्या बता रहे यार, वो उसको उधर हाय हेलो करा है दीपिका को, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कैरेक्टर अपना। इसके अलावा मूवी में 2 कैमियो भी मैंने नोटिस किए थे, जो अगर तुम्हें नहीं जानना है तो तुम अगले टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से इतना कोई स्पॉइलर नहीं है, तुम जान सकते हो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे एक्सपीरियंस पे। तो फर्स्ट कैमियो है एसएस राजामौली का, जिन्होंने बाहुबली बनाई है। और एसएस राजामौली का कैमियो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अगले ही 15 सेकंड में मैं उतना दुखी भी हो गया, क्योंकि यार एक सीरियस चेजिंग सीक्वेंस चल रहा है जहाँ बंदे ने बाउंटी पकड़ ली तो उसकी लाइफ बन जाएगी, और वहां पर वो अपनी बाहुबली मूवी के रेफरेंस दे रहे हैं। राजामौली बोल रहे कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, प्रभास बोल रहे तुम मुझे पकड़ोगे तो 5 साल तक छोड़ोगे नहीं, ये बोल रहे हैं कि पकड़ लूंगा तो 10 साल तक नहीं छोड़ूंगा। कसम से बता रहा हूँ भाई, हम लोग आंखें खोल के मूवी देख रहे थे इसलिए बच गए। अगर कोई इंसान आंखें बंद करके मूवी देखेगा ना तो उसे यही लगेगा कि क्या अश्लील लौंडे क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये पॉइंट देख के ना मैं कसम से सोचने पर मजबूर हो गया था कि यार इसके मेकर्स इसे लेके सीरियस है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ कलयुग के एंड का टाइम चल रहा है, भगवान वगैरह इन्वॉल्व है मूवी में, और ये लोग अपनी पुरानी मूवी के रेफरेंसेस दे रहे हैं। इतना बुरा डिस्कनेक्ट कौन कर सकता है मूवी से लोगों को। बट जितना डिसअपॉइंट में यहाँ हुआ था, मैं सेकंड कैमियो में उतना ही खुश हो गया, क्योंकि हमें अर्जुन के रोल में दिखने मिले हमारे अर्जुन रेड्डी, मतलब विजय देवरकोंडा, जो कि क्या ही सेक्सी लग रहा था भाई। मतलब कैमियो हो तो ऐसा हो वरना ना हो। इसके अलावा कृष्ण भगवान का फेस रिवील नहीं करा, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। भाई क्या ही डिवाइन एनर्जी आ रही थी कृष्णा से। जो हिंदी डबिंग में कृष्णा की आवाज थी, भारी आवाज, सफेद कपड़ों में सांवली बॉडी, मतलब हाय कसम से बता रहा हूँ भाई, ये चीज को देख के ना दिल खुश हो गया था। और एक चीज ये भी है कि मूवी में लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चले। मतलब कोई एक कैरेक्टर की कहानी नहीं चल रही, यहाँ पर दीपिका पादुकोण की भी कहानी चल रही, प्रभास की भी कहानी चल रही, अश्वत्थामा की भी कहानी चल रही, सारे आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। बट प्रभास को हाईलाइट करने के चक्कर में उसको ब्यूटीफुली ब्लेंड नहीं कर पाए, क्योंकि स्टोरी डिमांड कर रही थी ज्यादा फोकस दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन पे, और ये अपने पैसे वसूल करने के चक्कर में प्रभास पे ध्यान दे रहे थे। तो यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि प्रभास का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था जितना उन्होंने
बना दिया, एंड में जाके समझ आ जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बट शुरू में तो भाई नहीं आ रहा था। तो हो सकता है तुम मेरा वीडियो देख के बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओ कि यार मूवी अच्छी वगैरह नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूवी बहुत बढ़िया है, मूवी में तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा, तुम डबल पैसे भी देके जाओगे तो वर्थ इट होंगे। बट मेरी आदत है बाल की खाल उतारने की, तो मेरे को जो नेगेटिव चीज लगी मैंने गिना दी। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी बकवास है, मूवी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो, फैमिली को ले जाओ, सबको ले जाओ, बंदी को भी ले जाओ। तो अगर देखने जा ही रहे हो तो उससे पहले मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी चीजें बताई जो तुम्हें मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि तुम बाद में ज्ञान देके अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।